जय श्री राधा रमण। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जाती है। कात्यायनी माता के तेज के आगे हजारों सूर्य भी परास्त हो जाते हैं। माता रानी की 18 भुजाएं हैं जिनमें ये भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कात्यायनी माँ का जन्म हुआ था? आइए आज शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में सुनते हैं माता कात्यायनी से जुड़ी एक अति विशेष पौराणिक कथा। धरती पर एक समय अत्यधिक बलवान असुर राक्षस रहता था जिसका नाम था महिषासुर। अमृतों का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और इसके बाद ब्रह्मा जी महिषासुर के कठोर तप से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद महिषासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद महिषासुर ने अमर होने की अपनी इच्छा उनके सामने रखी। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ये उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी भी किसी पुरुष के हाथों ना मारा जाऊं, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को ये वरदान दे दिया। लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। उसने ये सोच लिया कि स्त्री तो निर्बल होती है और कमज़ोर होती है, भला एक स्त्री क्या उसके प्राण लेगी। इसके बाद तो जैसे तीनों लोकों में महिषासुर के कारण हाहाकार मच गया। सभी देवतागण उससे परास्त होकर स्वर्ग लोक छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए। अब इस राक्षस का विनाश कौन और कैसे करेगा, सभी देवतागण इस बात पर विचार करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण वे भी उसे हरा नहीं पाए। इसके बाद सभी देवता इकट्ठे होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिनके ऊपर सारे ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही होगी, तो त्रिदेव ने सोचा क्यों न इस शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए जो इस महिषासुर का वध कर सके। सभी देवतागण भी इस सुझाव से सहमत हो गए। फिर क्या था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों के द्वारा एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को पैदा किया। उस स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था और वह शेर पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस तेजस्वी स्त्री को देख ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान किए और इस स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पहले सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया तो वहीं भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मदेव ने एक जलपात्र और माला प्रदान की तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। इंद्रदेव ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्यदेव ने एक दिव्य तरकश। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की और यमराज से दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने हेतु एक कुल्हाड़ी दी और इस तरह सभी देवतागणों के आशीर्वाद से पूर्णतः संपन्न होकर माता कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध करने के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में माता कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की।
एक स्त्री को अत्यंत साधारण, कोमल और निर्बल समझने वाला महिषासुर एक दिव्य तेजस्वी स्त्री के हाथों ही मारा गया और इस तरह माता कात्यायनी ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिया था उसे पूरा किया। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाना चाहिए। इसके बाद माता रानी के विग्रह को फूलों से अच्छी तरह से सजाना संवारना चाहिए। माता कात्यायनी को लाल रंग और पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए पूजा के समय इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा के लिए गोधूली बेला का समय अति शुभ माना जाता है। माता कात्यायनी को पीले रंग के पुष्प या फिर पीले नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग के फल और मिठाइयाँ सबसे उत्तम मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत अधिक लाभदायक है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कुंवारी कन्याओं के जीवन में विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, माता कात्यायनी उन सबको दूर कर देती हैं। श्रीमद् भागवतम में सुनाया गया है कि श्री राधा रानी और अन्य गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का व्रत और पूजन किया था। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए माता रानी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माता कात्यायनी का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में है। ये मंदिर माता कात्यायनी के शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ सती माता के केश गिरे थे और इसके अतिरिक्त भारत के अलग अलग हिस्सों में माता कात्यायनी के कई मंदिर हैं, जिनके दर्शन आप सबको जरूर करने चाहिए। इनमें से एक प्राचीन मंदिर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा नयन सिंह का शासन था और माता कात्यायनी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर उनकी मूर्ति को प्राप्त करने का आदेश दिया था। माता के आदेशानुसार खुदाई करने पर राजा नयन सिंह को माता कात्यायनी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी और भी रोचक कथाएं प्रचलित हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के मंदिरों में अनेक भक्त उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन माँ कात्यायनी के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में छठे दिन पर माता कात्यायनी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और याद से आपके अपने चैनल डिवोटी ऑफ राधा रमन को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो अपने परिवारजनों और मित्रों को शेयर करिए। तो चलिए शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पर माता कात्यायनी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आने वाले हर तरह के अनर्थ रूपी राक्षसों का भी संहार करें और हम भगवान कृष्ण की पावन भक्ति को प्राप्त कर सकें। जय माँ कात्यायनी। राधे राधे।